बहन जी रुकिए, मैं मदद कर देता हूँ आपका। ये लीजिए बहन जी। शुक्रिया भैया। आपको पता है पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मैं अपना खुद का सामान भी नहीं उठा पा रही हूँ। बहन जी, आप पेट से है ना, बच्चा है इसलिए दर्द तो करेगा ही ना। आप ना ध्यान से जाइए, ठीक है ना, अपना ध्यान रखिएगा। और रही बात शुक्रिया की, तो शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। हम इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत तो इतना होना चाहिए ना कि एक दूसरे की मदद कर सके। बस वही किया, मदद किया आपका। धन्यवाद भैया। वो दरअसल मैं डॉक्टर के पास ही जा रही थी चेकअप के लिए और अचानक से मेरा पर्स गिर गया तो उठा भी नहीं पाई। आपने मदद की है मेरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब ध्यान से चली जाइएगा, ये गिरने मत दीजिएगा, ठीक है? चलता हूँ मैं। जी भैया। हे भगवान, कितना ड्रामा करना पड़ता है, और आज तो पैसों के लिए प्रेगनेंसी का भी ड्रामा करना पड़ा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, इस भिखारी के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? खैर मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल गए ना। अब एक काम करती हूँ, फटाफट उसके पास जाती हूँ, वरना पैसे लेके भाग जाएगा और चूना लग जाएगा मुझे, और उसके बाद तो पार्टी करूंगी। सुनो। जी भैया। कहाँ जा रहे हो? भैया हम अपने गांव जा रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। इसी गाँव में रहते तुम? हाँ, सामने वाले गांव में। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? शहर से आ रहे हैं, फरीदाबाद से कमा कर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब फरीदाबाद में काम करते हो और रहते यहाँ पर हो? नहीं, वो क्या है ना कि हमारी बहन की शादी लगी है, तो यहीं के हैं, यहीं पर पले बड़े हैं, पढ़े लिखे यहीं का है। तो बहन की शादी करवाने के चक्कर में हम शहर गए थे, वहीं बिल्डिंग मारने का काम करते थे, पैसा कमाने गए थे। अब हमारी बहन की शादी लगी है तो गाँव आए हैं शादी करवाने के लिए। तो शादी करवानी है तो पैसे वगैरह भी लेकर आए होगे? हाँ, पैसा कमाए हैं तो लेकर आएंगे ही ना, लाए हैं। तो पैसे बैंक में है या फिर कैश में लेके आए हो? अरे भैया, आप क्यों पूछ रहे हैं? अब कैसे भी लाया हूँ। देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोच लो, क्या पता तुम्हारे रखे हुए पैसे तुम्हारे बैग में ना हुए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे बैग में ही पैसा है, देखते हुए आ रहे थे, है पैसा। नहीं मतलब तुम इतने दूर से आ रहे हो ना, बोल रहे हो फरीदाबाद से आ रहे हो, रास्ते में आते हुए किसी ने तुम्हारे बैग से पैसे निकाल लिए होते? ये होता है आनंद विहार स्टेशन पर। हाँ, हम आ रहे थे ना, तो देखिए एक अंकल थे, ऐसे रुमाल में ना कुछ लगा कर ऐसे सुंघा दिए, अंकल बेहोश हो गए, पैसा लेकर भागे। अब ये अपना गाँव है, अपने गाँव में चोरी थोड़ी हो गई। भाई अब तो सच में यकीन हो रहा है कि तुम गाँव से ही हो। बहुत भूले हो यार, जरूरी नहीं है लोगों को बेहोश करके पैसा लिया जाए, इमोशनली ब्लैकमेल करके भी पैसा लिया जा सकता है। समझा नहीं भैया? समझ जाओगे। एक बार अपना बैग तो चेक कर लो, पैसे है कि नहीं। अरे भैया, हमको लेट हो रहा है, अम्मा इंतजार कर रही होगी, हमें जाने दी। देखो, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। तुम जा रहे हो अपनी बहन की शादी करवाने, शादी में पैसे भी तो लगेंगे, और अगर वो पैसे तुम्हारे बैग में ना हुए तो कैसे करवाओगे शादी? अजीब ड्रामा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक बार पैसा देख लो उसके बाद जा सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। देख लेता हूँ भाई, मेरी भी मन की सुन। चल, कैसे खुला है? पैसे पैसा तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हे भगवान। I am Ma Saraswati. I bless you that you passed the exam. Please subscribe to this video. पैसे कहाँ चले गए? मतलब किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए।